एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। अच्छा, पीछे कुछ दिनों पहले मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। हमारे जौनसार बावर के कुछ फैसले हैं जो काफी वायरल हो रहे हैं। एक ये भी देख लीजिए तस्वीर, मुझे हंसी तो आ रही है। इसमें लिखा है कि गांव में जो है पक्की दारू पर जो है रोक लगा दी जाए, मतलब कच्ची मिलेगी। तो सब्र रखें, कच्ची देंगे ये, लेकिन पक्की नहीं देंगे। क्यों ना ये लिख देते कि भाई किसी भी प्रकार की दारू, किसी भी प्रकार का नशे का पदार्थ हो जो, उस पर पूरी रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन नहीं। और उसका सब तारीफ भी कर रहे हैं। अच्छा, पीछे जो गहनों पर रोक लगाई थी उसका पालन भी किया गया। अभी जिस गांव ने ये रोक लगाई थी उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है। वहां की महिलाओं ने कुछ नहीं पहना है गहनों में। अब मुझे नहीं पता कि किसके पास कितना गहना है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने बिचारियों ने जो भी था हल्के हल्के पहना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी और मैं फिर से कह रही हूँ। एक वीडियो और वायरल हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कालसी में सबसे महंगी शादी, और ये बताते हुए लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शौक सा लग रहा है उनको कि ये जो है महंगी शादी हुई है। तो भाई गहनों पर रोक लग गई, दारू पर रोक लग गई, डीजे पर भी एक वीडियो कहीं से आ रही थी कि डीजे पर भी रोक लग गई बजने पे। तो ये महंगी शादियों पे रोक कब लगेगी? ये नहीं लगाने के आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको तो भाई गांव से उतर करके देहरादून, विकास नगर, वहां पर उस जगह पर शादी करनी है, वेडिंग पॉइंट बुक करके। और जरा हिसाब लगाएंगे कि कितने में वहां का पूरा पैकेज होता है, ये बताएंगे आप? उतने के शायद वो गहने होते नहीं होंगे जितने की वो शादियां होती है। तो गांव वाले क्यों ना एक फैसला करें कि जो भी व्यक्ति गांव से उतरकर शहर में, विकास नगर, देहरादून, कहीं पर भी अपने किसी भी परिवार के सदस्य की शादी कराता है, तो गांव का जो व्यक्ति है वो उतरकर नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताती हूँ। एक बार ऐसे ही हमारे किसी परिचित की शादी थी विकास नगर में, तो हम भी देहरादून से गए थे और उस शादी में अच्छा, कुछ चीजें जो मुझे वहां दिखी वो बहुत बड़ी वैसी लगी। मैं रील्स बना रही थी तो मुझे देखा कि गांव के कुछ लोग जो है खड़े खड़े होकर के खाना नहीं खा पा रहे, तो बेचारे फर्श पे नीचे बैठ करके खाना खा रहे थे। मैंने उस रील को नहीं डाला। उसके बाद कुछ लोग लेट आए थे, तो वो खाने के काउंटर पे जैसे गए तो वहां पे जो खाना परोसने वाले हैं उन्होंने कहा ये तो जी खत्म हो गया, ये शाम के लिए हमने रखा है। फिर उसके बाद जो स्टेज पे जो फोटो वोटो खिंचाते हैं वो भी उन्होंने बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था। ऐसी शादी इनको चाहिए भाई। हमारे यहाँ तो बैठकर खाना खिलाते हैं जौनसार में जो शादी होती है, और बड़ी सभ्यता से वो सब चीजें चलती हैं। कोई अगर 4-5 घंटा कितने भी लेट अगर आ जाए तो उसको उस टाइम पर भी खाना मिलेगा, भूखा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ जो भी शादियों में आता है उनके रुकने की भी व्यवस्था होती है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप अपने कल्चर पर चलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप शहरों में आके वहां का कल्चर अपना रहे हैं। शादियों में जो नाच गाना चलता है वो आजकल मुजरे जैसे गानों में चलता है। मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि मुजरे का आपको अर्थ भी पता है। तू मुजरे में आजा नाचने के लिए। अरे आपको पता भी मुजरे में कौन नाचा करते थे, लेकिन कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। जो चल रहा है ट्रेंड में वो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर फैसले लेने ही है तो आंख बंद करके मत लो। फैसले लेने ही है तो अपने कुछ मुद्दों को इकट्ठा करके फैसलों को लो। और आप लोगों को लगता है कि न्यूज में अगर ये चीजें वायरल हो गई है तो बहुत तारीफ हमारी हो रही है, लेकिन ये तारीफ के काबिल नहीं है। हर बार रोक सिर्फ महिलाओं के गहनों पर ही क्यों, महिलाओं के कपड़ों पर ही क्यों, डीजे धमाके पर ही क्यों? अच्छा आप बताइए, चलिए डीजे बंद करा दीजिए क्योंकि ये पाश्चात्य सभ्यता की ओर लेकर के जाता है, चलो मानते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि औरतें गला फाड़ फाड़ के गाने गाएं तब नाचें? और वो जो बेचारे ढोल बजाते हैं उनके कंधे में ढोली लटका रहे 24 घंटे, वो बजाता ही रहे। डीजे में अच्छे गाने भी तो बजाए जा सकते हैं, उसमें म्यूजिक भी अच्छा बजता है, डांस भी अच्छे से कर लेते हैं, हारोल भी बजती है, सब कुछ बजता है। भाई जो चीज हमारे समाज के लिए अच्छी है, जिससे किसी चीज को नुकसान नहीं हो रहा, उसे क्यों बंद कराना है? दारू बंद कराना अच्छी बात है, लेकिन कच्ची दारू क्यों नहीं बंद करा रहे हो भाई? कच्ची दारू अच्छी लगती है या कच्ची दारू चलनी चाहिए, उससे नशा नहीं लगता। एक मैं वीडियो पिछले साल भी वायरल हो रही थी, मैं देख रही थी, वो रहनी जिमाई जाती है, उनको दारू की बोतल से वो परोसी जा रही है दारू। कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं। तो फैसले लेने हैं तो सही फैसले लीजिए। ये अनाप शनाप गलत फैसले लेकर के खुद को वायरल करने की कोशिश ना करें, ये ठीक नहीं लगता है, ये गलत लगता है। और शहर में जब आप लोग शादियां मनाते हो ना, तो गांव से बेचारा हो जिसको इनविटेशन दिया हुआ होता है ना, वो 100, 200, 150 किलोमीटर तक दूर आकर के आपकी शादी में आता है वो, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे इज्जत से बुलाया गया है। क्यों ना वो शादी गांव में रखी जाए।
भाई देखो, हर किसी के पास अपने हैसियत के मुताबिक पैसा होता है, जिसको जैसा करना है वो चीज तो गांव में भी हो सकती है। तो कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपने सही लिए, कुछ फैसले ऐसे जो बहुत गलत है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि फैसलों को सही लिया जाए, जो कि समाज हित में भी हो और जो चीज अच्छी भी लगे, जिसमें कोई भी भेदभाव और कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे लोगों में हमारी हंसी उड़े, खिल्ली उड़े। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।